अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि मेरी तरफ फाइन शाइन एंड हैप्पी होंगे। कैसा जा रहा है आज का डे आप लोगों का? मेरा तो वो ही हमेशा की तरह हैप्पी फाइन शाइन और एक प्यारी सुबह, एक खूबसूरत सा दिन, एक हंसता मुस्कुराता दिन। तो वही रूटीन जो है वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी आज की रूटीन भी अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ ही शेयर करूँ। आपको पता है काफ़ी दिन से मेरे जो व्लॉग्स है रेमडियो पे भी आ रहे हैं, क्योंकि रेमडियो के मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्टा पे आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने सोचा था ईद भी आने वाली है तो चलो मैं पहले रेमडियो पे काम कर लेती हूँ, इसलिए मेरे काफ़ी व्लॉग्स हो गए हैं रेमडियो पे। तो फिर भी अगर आप लोगों को मज़ीद रेमडियाँ चाहिए तो होम रेमडी पे मैं मज़ीद व्लॉग भी अपलोड कर सकती हूँ स्किन को लेके। ठीक है, स्किन के बारे में मुझे पता है, बाकी नहीं। तो आप मुझे मज़ीद अगर मैसेज करेंगे तो मैं मज़ीद रेमडी के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी बना के। आज मैंने कहा क्यों ना मैं अपना डेली का रूटीन व्लॉग, जो मेरी ब्लॉगिंग है, मेरी जो व्लॉगिंग है वो रूटीन व्लॉगिंग है। तो मतलब मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, मेरे घर में क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, यही चलता रहता है। तो मैंने कहा चलो भाई बहुत रेमेडियाँ हो चुकी है, अब आते हैं हम अपने रूटीन की तरफ। ये हमारी पहले वाली ऑयल वाली बोतल है, इसका ये हाल हुआ हुआ है। इसकी कमर जो है ना वो झुक गई है, टेढ़ी हो गई, कुब निकल गया है इसका। ये मुर्शद के कारनामे है। इसमें ना गर्म वाला ऑयल डाला था तो इसका ये असर हो गया। मैं रोजाना इसको देखती थी, मुझे इतनी अजीब लगती थी। मैंने शुक्र किया कि अब हमारी ऑयल वाली, ये तो मतलब उसमें ना रबड़ के प्लास्टिक में बनी हुई है, तो अब हमारी आई है न्यू माशाल्लाह से कांच के अंदर। अभी हट भी जाए तो तब एक हाथ में मेरा कैम पकड़ा हुआ है और दूसरे से मैं काम ले रही हूँ। ये देखे माशाल्लाह से। तो ये वाली जो है ना ये बहुत प्यारी और खूबसूरत बनी हुई है। ये देखें कितनी जबरदस्त और प्यारी खूबसूरत बनी हुई है। अब माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको उम्र दे के मेरे हाथों से ये फिसल ना जाए। कांच की चीज़ों से मैं अक्सर दूर रहती हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ से ना फिसल जाती हैं। ये जो ऑयल है ना अभी इसके अंदर डालते हैं, इसमें ऑयल बहुत खूबसूरत लगेगा, देखना आप लोग। ये कांच वाली मुझे हमेशा से पसंद है। एक ऑयल वाली थी मेरी बुरश वाली, वो भी टूट गई। 3 बोतलें मैंने वो तोड़ी हैं। अब इसको देखते हैं कितना अरसा गुजरता है। इस कुब्बी से तो जान छूट गई अब मेरी इंशाल्लाह। चलो इस वाले में ऑयल डालते हैं। तो ये जो इसमें मैंने ऑयल वाला चम्मच डाला है ना, इसके बगैर मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं सालन में कितना ऑयल डालूं ना। इसी की नाप से तो मैं जो है सालन में ऑयल डालती हूँ। आदत सी हो गई है तो इसके बगैर मुझे समझ ही नहीं लगती। अभी उठाते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते हैं ऑयल इस न्यू वाली बोतल में। ये रहा इसका ढक्कन। ढक्कन भी इसका बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये देखें, अब मैं बड़े आराम से काम कर रही हूँ कि मेरे हाथ से छूट के ये गिर ही ना जाए। हरम को लगी हुई है भूख, तो मैंने कहा साथ साथ मैं हरम का जो है ना वो खाना रेडी कर लेती हूँ। तो इस टाइम मैंने हरम को पापे देने, पापों में दूध डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये थोड़े से नरम होंगे फिर मैं हरम को खिलाऊंगी। तो हरम के तकरीबन बर्तन जो है ना मैंने खाने पीने के अलग ही रखे हुए हैं। फीडरें वगैरह, बाउल वगैरह, हर चीज़ मैं उसकी अलग रखती हूँ। और बच्चे आपको पता है कलरफुल बाउल वगैरह, कलरफुल फीडर वगैरह ये चीज़ें देख के खुश होते हैं। और अगर उसने कुछ ना भी खाना पीना हो तो खा लेता है। ये वाली फीडर मैं न्यू लेके आई हूँ, अभी इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं ये यूज़ नहीं हुई है कि ये कैसे यूज़ करेगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मार्केट में। तो हम लोगों ने उठा ली थी कि चलो यार ये वाली भी ट्राई करेंगे। लेकिन अभी तक इस वाली फीडर में मैंने हरम को जो है ना दूध वगैरह डाल के बना के नहीं दिया है। ये जो है ना कांच में है ना प्लास्टिक वगैरह में है। ये सिलिकॉन का बना हुआ फीडर है और इतने मज़े का इसका मटेरियल है ना, इतना ज़बरदस्त मटेरियल है कि ये तो मुझे इतनी पसंद आ गई थी। वही मुर्शद हमेशा मुझसे कहते हैं कि यार जब भी मार्केट जाते हैं ना चीज़ हरम की लेनी होती है वो आप अपनी पसंद की लेती हो, जो आपको पसंद आती है वो वाली लेती हो। तो आप अपने लिए थोड़ी ले होती हो, हरम के लिए ले रही होती हो। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, वही बात है ना कि जो दिल को चीज़ अच्छी लगती है मैं कहती हूँ ये तो लेके जानी है। ये उसकी पहली फीडर है प्लास्टिक वाली। इससे पहले 3-4 वो कांच वाली जो है ना तोड़ चुकी है। तो उसके बाद ये प्लास्टिक वाली हमने इमरजेंसी में रखी हुई थी, कांच वाली टूटी थी, फिर ये वाली मैं कांच वाली लेके आई थी। तो इसमें अभी मैंने उसको सिर्फ पानी डाल के दिया। इसमें अभी तक मैंने इसमें भी फीडर नहीं बना के दिया, दूध नहीं बना के दिया। प्लास्टिक वाली मैं दे रही हूँ क्योंकि वो उठा के ना पीने के बाद जोर से दड़म से फेंक देती है। तो इसको जितना फेंको इसको कुछ होता ही नहीं है। और कांच वाली वो जैसे ही फेंकती है, कांच वाली के ऊपर जो कवर है उसकी वजह से वो 1-2 दफ़ा बच जाती है, उसके अलावा नहीं बचती है, ठस हो जाती है। अब ये देखें इसमें इन्होंने डबल ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो है ये निप्पल वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है और दूसरा भी दिया हुआ है। जैसे वो मग वगैरह होते हैं ना, कप वगैरह बच्चों के आते हैं, वो भी इसका ऊपर वाला ऐसा ये थोड़ा सा कांच लगा हुआ है, बाकी सारा ये सिलिकॉन लगा हुआ है। इसको चाहे वो उठा के फेंके या कुछ भी करे, इसको वो कुछ नहीं होने वाला है भाई। इसकी क्वालिटी बहुत अलग है। अल्लाह पाक
आपने ना शादी के कई साल बाद जो है मुझे बेटी दी है, तो इसके लिए जितना करूं इतना ही मुझे कम लगता है। और हम लोगों ने इसको इतने लाड प्यार से रखा हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा बताया है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैंने तो अपने पापा को देखा भी नहीं है। तो अल्लाह पाक जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मुझे मतलब याद भी नहीं है, लेकिन जो मेरी बेटी है ना उसकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर ख्वाहिश पूरी हो, ज़िंदगी का हर सुकून उसको मिले। तो मुझे भी कभी कभी अपने पापा की बहुत याद आती है और मैं अक्सर दुआएं करती हूँ अल्लाह पाक मेरी बेटी पे, मेरे हस्बैंड का, उसके बाप का साया जो है सलामत रखिएगा, हमेशा उसके लिए उनको लंबी उम्र दीजिएगा। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना अपने, खैर सब माँ बाप का नहीं मैं बोलती हूँ, कुछ अभी जो टाइम चल रहा है अब तो रिश्तों में कुछ अजीब सा वो आ गया, मतलब बच्चों में फ़र्क करना ये वो, अब बहुत सिचुएशन चेंज हो चुकी है। लेकिन मैं उन माँ बाप की बात कर रही हूँ जो औलाद के लिए कुर्बान हो जाया करते हैं। तो मेरी पूरी हर कोशिश होती है कि उसको कोई ऐसी टेंशन ना दे, कुछ किसी चीज़ की कमी ना दूँ, सब कुछ दूँ। खैर कोशिश तो मेरी पूरी होती है और दुआएं भी मैं बहुत करती हूँ। अल्लाह पाक मेरी बेटी के लिए आसानियाँ फरमाए, मेरी बेटी के नसीब अच्छे हों और जब वो बड़ी हो अच्छे लोगों से उसका पाला पड़े वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे तो अपने अब्बू की बहुत याद आती है। याद क्या आती है यार, बात वही याद आ गई। कभी कभार मैं स्टेटस भी लगा देती हूँ जब मतलब अब्बू की मुझे बहुत याद आती है। तो जिस दिन मैं बहुत सैड होती हूँ तो मैं स्टेटस भी लगा देती हूँ कि आप छोड़ गए, जल्दी छोड़ गए वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों ने मेरा उस चीज़ का भी मजाक उड़ाया कि जब भी कोई बात हुई तो हाँ तुम्हें अपना बाप कैसा याद आता है, तुम कैसे उसके लिए स्टेटस लगाती हो, फलां करती हो, ये होता है वो होता है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ। तो खैर मैं क्या कह सकती हूँ, एक ज़ात ऊपर बैठी हुई है वो हिसाब लेगी। मतलब एक बंदे का अगर मतलब वो यतीम है, उसका बाप फौत हो गया, तो आप लोग इस पे भी खुश होते हो कि अच्छा इसका बाप नहीं है, इसका बाप फौत हो गया। तो खैर अल्लाह पाक ऐसे लोगों से हिसाब बराबर करे। मुझे इस चीज़ ने बहुत हर्ट किया कि यार मैं अगर अपने बाप के लिए स्टेटस लगाती थी, मैं अपने पापा को मिस करती थी तो मैं उनके लिए स्टेटस लगा देती थी। तो इन लोगों ने मेरा वो भी मजाक उड़ाया, हाँ तुम्हें अपना बाप तो कैसा याद आता है, उसके लिए तो बड़े स्टेटस लगाती हो, वो मर गया, वो फलां हो गया, ये हो गया। यार अल्लाह माफ करे यार, तुम लोग दुआ करो कि तुम्हारी बेटियों पे तुम लोगों के साई सलामत रहे। मैं यतीम ही सही हूँ, कोई नहीं। वैसे यतीम तो सब नहीं होना है, एक दिन सब नहीं जाना है। कौन सा कीले मार के आए हुए हैं कि यार नहीं इसी दुनिया में रहेंगे, हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे, जाना सबने है। तो बात ये हो रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरी बेटी पर उसके बाप का साया सलामत रखे, ताकि दुनिया के इस टाइप के लोगों से उसका पाला ना पड़े और हर जगह उसका बाप उसके लिए शीशा पिलाई दीवार बना हुआ हो। वैसे तो सारा जो घर का राशन और ग्रोसरी वगैरह हर चीज़ सारी इकट्ठी आती है, लेकिन जब कोई चीज़ पहले ख़त्म हो जाती है तो मैं मंगवा लेती हूँ। और हरम के पापे तो वैसे भी जो है हर हफ्ते आते हैं, तो मुर्शद तो मैंने हरम के पापे मंगवा लिए। सर्फ ख़त्म हुआ था, मैंने कहा ये बिल्ले आए भाई, कपड़े धोने, कपड़े फिर से जमा हुए हैं। टाइम इतनी जल्दी गुजरता है पता ही नहीं चलता। अभी मैंने पिछले दिन मशीन लगाई थी, अभी फिर से कपड़ों का ढेर जमा हो गया, दोबारा से वॉश करने हैं। मैंने कहा चलो कपड़ों से जान छूट जाएगी। ऑपेक भी ख़त्म हुआ था, ऑपेक भी मैंने मंगवा लिया है। मैंने कहा जा तो वैसे ही रहे हैं तो चलें ये दो चार चीज़ें लेके आ जाएं, फिर नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। और मेरे पास जो है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना ज़्यादा लोड होता है ना मेरे ऊपर, काम का, घर का, चैनल का, बच्चों का, कि मेरे पास टाइम ही नहीं निकलता है कि मैं कहीं जा सकूँ। देसी घी भी मैंने मंगवा लिया था हरम के लिए। वैसे तो मैं मतलब 1-2 किलो मंगवा लेती हूँ, इस दफ़ा मैंने जो है 4 बाल्टियाँ मंगवा ली। मैंने कहा चलो ये पड़ा रहेगा 4 किलो, तो बार बार फिर लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ ख़त्म होती है फिर लाने में भी बंदे को थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है। और मेरी तो नेचर ही ऐसी है कि मैं कहती हूँ घर से कभी भी देसी घी ख़त्म ना हो। माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है और इसकी जो खुशबू है ना वो इतनी प्यारी है। इस टाइम ओरिजिनल देसी घी मिलना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए ये भी आसानी होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ईजीली ये मिल जाता है। और मैं अपनी बेटी को इससे चूरी बना के देती हूँ। उसकी जो सूजी है जो मैं उसको देती हूँ दूध में बना के हलवा टाइप करके, तो वो भी मैं पहले देसी घी में लाल करती हूँ। तो इसलिए देसी घी हमारे घर में बहुत चलता है। हम लोग खुद भी जो है ना चूरी बहुत शौक से खाते हैं। अक्सर सुबह जल्दी आँख खुली उठे तो चूरी वगैरह बना ली। अचार और देसी घी मैं कहती हूँ ये किसी भी घर से ना ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमारे घर से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे घर से कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ना अचार ख़त्म हुआ है, ढेर लगा होता है, और ना कभी देसी घी ख़त्म हुआ है। घर में आज बनने वाली है जीरे वाली आलू की भुजिया, जिसको हमने खाना है अचार के साथ। इतनी ज़बरदस्त लगती है, तो मज़े की लगती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं जीरे वाली आलू की भुजिया किस तरह बनाती हूँ। ये झटपट बनने वाली चीज़ है, इनको बनने में ना टाइम नहीं लगता।
मसाले जो है ना मैंने सारे के सारे पहले ही टमाटरों के अंदर ही डाल लिए थे। सारे मसाले जो है मैंने डाले, कुटी हुई मिर्च भी डाली हुई है मैंने, ऊपर नीचे हुए हैं सारे मसाले। तो फिर मैंने कहा बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए ऑलरेडी मैंने सारे मसाले टमाटरों के अंदर ही डाल दिए। के बाद में मैं फिर कैम की तरफ होंगी या मसाले डालती रहूंगी ना। हम लोग थोड़ा तीखा करके बनाते हैं क्योंकि तीखे बहुत मजे के होते हैं। तो जी हमारा जीरा फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें आलू हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, जीरे के साथ ना मैं आलूओं को थोड़ा जो है ना वो करूंगी, फ्राई करूंगी। वैसे तो मेरा तो जीरा इतना ज्यादा फेवरेट है ना बघार लगाने में और सब्जियों में। मैं कहती हूँ जहाँ जीरा एडजस्ट हो सकता है मैं वहीं जीरे को लाजमी एडजस्ट करती हूँ। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इनमें जो है ना मसालेदार टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों के ऊपर मैंने वैसे ही बहुत सारे मसाले डाल के जो रखे हुए हैं ना, ये क्योंकि ये चिपकेंगे ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्राई करने के साथ, थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा ही फ्राई किए, साथ ही मैंने फिर टमाटर डाल दिए। अब ये जो टमाटरों का पानी वगैरह होगा ना उसके अंदर ही ये आलू गल जाएंगे, क्योंकि फ्राई तो ये ऑलरेडी हुए हुए हैं। तो बाकी जो रही सही कसर है वो टमाटरों के पानी के साथ हल्की आंच में कर दूंगी, तो ये पूरी कर लेंगे अपनी। पहले मैंने पढ़ी है नमाज, नमाज पढ़ के मैंने रोटी भी बना ली है। असल में अगर मैं मतलब कहती हूँ ना थोड़ा देर से पढ़ लूंगी नमाज या बाद में पढ़ लूंगी ना, फिर मैं लेट हो जाती हूँ, मुझे सुस्ती सी आने लगती है। तो बस तक तो मेरी कोशिश होती है मैं बाकी काम बाद में करती हूँ, मैं पहले अपनी नमाज पढ़ लेती हूँ। तो अब मैं जो है रोटी भी बना के रख दी और अब हम लोग लगे हैं खाना खाने। खैर ये तो मेरा आज का व्लॉग, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।